तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो भाई आज पहला दिन था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल टेस्ट मैच का और पहला सेशन खत्म हो चुका है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले सेशन लंच हो चुका है और 82 पर 4 आउट हो गया 23 ओवर में। कमबैक बहुत अच्छा किया ऑस्ट्रेलिया ने। अगर शुरुआत की बात करें तो भाई रोहित शर्मा आपको पता ही है खेल रहे थे, लेकिन वो ओपनिंग शुरुआत नहीं करने आए। ओपनिंग शुरुआत जायसवाल और राहुल करने आए, लेकिन जायसवाल को पहली ही बॉल पर आउट करके मिचेल स्टार्क ने अपना बदला ले लिया भाई। क्योंकि पहले मैच में बहुत बोल रहा था भाई जायसवाल की आर यू टू स्लो, आर यू टू स्लो। तो आज 145 की गति से स्पीड में मारी भाई पहली बॉल, और पहली बॉल में ही एलपीडब्ल्यू प्लम आउट कर दिया, शून्य पर आउट भेज दिया भाई। तो देखना चाहिए भाई जायसवाल को, भाई इतना वेटरन प्लेयर है तो थोड़ा सा जबान संभाल कर बात करनी चाहिए। बहुत अच्छी बॉल करी, इन स्विंग आई फिर आउट स्विंग हुई, कुछ समझ ही नहीं आया भाई, बहुत अच्छा फंसाया। लेकिन फिर उसके बाद राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी बहुत ही तगड़ी लगी भाई। शुभमन गिल ने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया, बहुत तगड़ा खेले शुभमन गिल, और मतलब चौके पे चौका मारा थे, स्ट्रेट ड्राइव, कवर ड्राइव, बहुत अच्छा खेल रहे थे भाई। उसका साथ राहुल ने भी दिला दिया, लेकिन थोड़ा बहुत राहुल को ना किस्मत का साथ मिला। एक बार तो भाई बॉल हंट का शिकार हो गए थे, वो आउट हो गए थे, एलेक्स कैरी ने कैच पकड़ ली थी, लेकिन वो 9 बॉल हो गई थी जिसकी वजह से वो आउट करार नहीं दी गई। और फिर दोबारा बॉलैंड का शिकार हो गए थे, लेकिन ख्वाजा ने उनको 2 रन पर आउट ड्रॉप कर दिया भाई। 2 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन ख्वाजा ने उनका कैच छोड़कर उनको जीवन दान दे दिया था, जिसकी वजह से भाई दोनों की पार्टनरशिप बहुत तगड़ी हुई। 69 रन की 69 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें भाई राहुल 37 रन बनाए और गिल ने 31 रन बनाए। लेकिन फिर दोबारा से भाई मिचेल स्टार्क को दोबारा से बुलाया गया पैट कमिंस के द्वारा, और फिर मिचेल स्टार्क ने झटके पे झटके दे दिए। पहले राहुल को दिया झटका, थोड़ी सी उछली बॉल, जो पिछली बॉल थी ना उसके मुकाबले 30 सेंटीमीटर इतना उछली बॉल, जिसकी वजह से वो स्लिप में कैच दिया और मैक्स विनी ने बहुत ही अच्छी कैच पकड़ी। राहुल के 37 के निजी स्कोर पर आउट किया, 64 गेंदें खेली, 6 चौके मारे, अच्छा टच लग रहा था, लेकिन वो शिकार हो गए। लेकिन फिर उसके बाद आपको पता ही है विराट कोहली आए, और विराट कोहली कुछ हड़बड़ी में लग रहे थे भाई, क्योंकि उन्होंने एक ना कवर ड्राइव मारा, वो भी बाहर जाती हुई गेंद पर मारा, वो भी एज लग गया था, लेकिन थर्ड मैन में कैच नहीं हो सका। और फिर जब एक बार शुभमन गिल ने रन दिया ना, तो वो भी हड़बड़ाहट में लिया। मतलब जब आते हैं ना, शुरुआत में आते हैं कुछ हड़बड़ाहट सी लगती है, पता नहीं क्यों डरते हैं कि भाई मुझे जल्दी से जल्दी आ जाए रन, कि मैं उनको फेस करूं रन को, पता नहीं क्या समझ नहीं आता। और वैसे ही अब हुआ, दोबारा से मिचेल स्टार्क ने बॉल कराई और सेम टू सेम कॉपी पेस्ट जैसे राहुल आउट हुए। इस बार स्टीव स्मिथ ने बहुत अच्छी कैच ली की है उसकी विराट कोहली की, और मात्र 7 रन बनाकर वो फिर पवेलियन लौट गए। मतलब शफल करके खेल रहे थे भाई, उस बॉल को आप छोड़ भी सकते थे क्योंकि इतनी उछल रही थी बॉल। और फिर बाद में फिर बॉलर ने कहा छोड़ा भाई उसको, शुभमन गिल को, प्लम एलबीडब्ल्यू आउट हो गए, छका दिया बॉल, इन स्विंग आई, अंदर आई, पैड और जो गिल्लियां की थी बिल्कुल बराबरी में थी विकेट के, और वहीं पर प्लम आउट हो गए। शुभमन गिल भी 31 रन बनाकर, मतलब 2 विकेट जो गिरी ना, 37 और 31 रन, इतना अच्छा खेल रहे थे दोनों, लेकिन अपने जो रन बनाने जब उन्होंने स्टार्ट दिया था उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और फिर जो थे पंत और रोहित शर्मा, ये दोनों खेल रहे हैं। रोहित शर्मा भी बहुत बचे हैं भाई, रोहित शर्मा मिचेल स्टार्क की 2 गेंदों में तो साफ के साफ बचे हैं, एज लगना बच गया था। अगर एक आधा ओवर होता तो पक्का रोहित शर्मा की गिल्लियां या फिर कैच आउट पक्का हो गए थे, लेकिन शुक्र की लंच करार दे दिया गया, और 23 रन में 82 रन 23 ओवर में 82 पर 4 आउट हो गया। अगर हम बात करें, रोहित शर्मा 1 रन पर खेल रहे हैं और ऋषभ पंत 4 रन पर खेल रहे हैं। तो भाई अब जिस तरह की बैटिंग परफॉर्मेंस है इंडिया की, और जैसी भाई बॉल अब स्विंग और सीम दोनों ही हो रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया 200 रन तक पहुंच पाएगी। क्योंकि अब आपके पीछे बैट्समैन कौन है? नीतीश कुमार रेड्डी हैं, फिर आपके रविचंद्र अश्विन है, फिर आपके टेल एंडर शुरू हो जाते हैं, हर्षित राणा, जसप्रीत बुमराह। तो आपके पास कह सकते हो कि 2 बल्लेबाज हैं, 2 बल्लेबाजों में से तो एक दूसरा टेस्ट मैच खेल रहा है और न्यू कमर है, तो बहुत मुश्किल लग रहा है भाई। अगर ये वाली जोड़ी जल्दी आउट हो जाती है तो भाई 150 बनना भी मुश्किल लग रहा है, जो पहली इनिंग्स में इंडिया ने पर्थ में मारा था। तो एक अच्छी शुरुआत होने के बावजूद भी इंडिया ने बहुत मैच खो दिया है। मेरे ख्याल से ये पहला सेशन खो दिया है लंच तक का,
और ऑस्ट्रेलिया ने पूरा कैपिटलाइज किया है। स्टार्क ने बहुत तगड़ा कमबैक कराएगा। स्टार्क की बॉलिंग परफॉर्मेंस की बात करें ना, 8 ओवर में 31 रन देकर 3 विकेट लिए हैं। भले ही रन थोड़े से एक्स्ट्रा दे दिए उन्होंने, ज़्यादा दे दिए, लेकिन भाई 3 महत्वपूर्ण आउट किए हैं। उसने आपके राहुल को आउट किया, विराट कोहली को आउट किया, जायसवाल को, मतलब टॉप 3 बल्लेबाज को उन्होंने आउट किया। फिर बॉलैंड थोड़ा सा अनलकी रहेंगे, एक कैच छूटा, एक 9 बॉल में आउट हुआ, तो 7 ओवर में 24 रन देकर एक उन्होंने आउट किया। और बॉलैंड तो ऐसा लग रहा था भाई हर बॉल में विकेट लेने वाले। बॉलैंड की अच्छी लाइन लेंथ थी स्टार्क से, लेकिन किस्मत थोड़ा बॉलैंड के साथ ना होकर स्टार्क के साथ थी। तो इंडिया अब फंस गई है मेरे ख्याल से, 82 पर 4 आउट हो गए हैं। अब लंच के बाद देखो क्या होगा क्या नहीं। थोड़ा सा मुश्किल ही लग रहा है मुझे, क्योंकि शुरुआत अच्छी मिल गई थी इंडिया को और टॉस बहुत अच्छा जीता था, क्योंकि ये डे नाइट टेस्ट मैच है, पिंक टेस्ट बॉल टेस्ट मैच है। यहाँ पर जो है तकरीबन जो है टीमें अगर टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करती है कि रन लगाएं हम और फिर दें उनको टारगेट करने को फ्लड लाइट्स में, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया भाई। अब हाँ, एक थोड़ा सा मैं अभी देख भी रहा था नेट में कि भाई बारिश भी पड़ रही है यहाँ पर एडिलेड में, तो देखो टाइम से शुरू हो पाएगा या नहीं मैच। लेकिन इंडिया खतरे पर लग रही है, 82 पर 4 आउट हो गए हैं, स्टार्क का कमबैक हो गया है। तो उम्मीद करते हैं भाई 200 तक तो पहुंचे। ये वाली पार्टनरशिप पंत और रोहित शर्मा की बहुत डिपेंड करेगी। पंत का तो कुछ कह नहीं सकते भाई, वो तो अपनी नेचुरल गेम ही खेलेगा। रोहित शर्मा थोड़ा सा मुझे हड़बड़ाहट में लग रहे हैं। पहला टेस्ट मैच है इस सीरीज़ का, और वो भी आपका डे एंड नाइट टेस्ट मैच, यानी कि पिंक टेस्ट मैच उनको फेस करना पड़ रहा है। तो थोड़ा सा डरावना सा लग रहा है मुझे पहला सेशन। अब जब दूसरा सेशन आएगा थोड़ा सा डरावना लग रहा है कि क्या इंडिया कर पाएगी 200 टच। क्योंकि अगर इंडिया ना 200 220 तक बना लेती है तो 100% मैच जीत जाएगी ये। तो वही है फासला, 150 से 200 का करना पड़ेगा तय, और अपनी कमर कसनी पड़ेगी भाई रोहित शर्मा स्पेशली को। बॉलिंग परफॉर्मेंस तो भाई तगड़ी रहेगी रहेगी। एक ओवर खैर लाइन नहीं कराया, एक ओवर में तो 6 रन दिए, और पैट कमिंस थोड़े से बुझे बुझे से लगे आज। 7 ओवर में 21 रन दिए और एक भी विकेट नहीं मिला। तो चलो लंच के बाद देखते हैं भाई कैसा रहेगा बल्लेबाजी इंडिया की। लेकिन अब खस्ता ही हालात लग रही है बल्लेबाजी की। तब तक के लिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। जय श्री राम और ओके बाय।